अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर सफदर इकबाल। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ़ीमेल में इर्रेगुलर पीरियड्स, जिसे इर्रेगुलर साइकिल भी कहा जाता है या इर्रेगुलर मेंसेस भी कहते हैं, यानी फ़ीमेल्स में, औरतों में हैज़ की बेकादियाँ जो उन्हें एक हर माह हर मंथ जो है वो एक नॉर्मल साइकिल होता है, नेचुरली साइकिल होता है। अगर उसके अंदर कोई बेकादियाँ आ जाएं, उसकी वजूहात क्या हैं, किन किन वजूहात की बिना पर जो है वो मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं और फीमेल्स को इस प्रॉब्लम का जो है वो सामना करना पड़ता है, उस पर बात करूंगा बहुत ही शॉर्टली। इसकी मुकम्मल डिटेल आपको इंटरनेट पे और हर जगह इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी, लेकिन मेरा मेन फोकस जो होगा वो होम्योपैथिक की मेडिसिन पे होगा कि होम्योपैथिक में वो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसके बहुत ही अच्छा रिजल्ट है मेंसेस को नॉर्मल करने में और उसकी ख़राबियों को दूर करने में। तो आइए शुरू करते हैं कि इर्रेगुलर पीरियड्स क्या हैं, इर्रेगुलर मेंसेस क्या हैं और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है। फ़ीमेल में यूजुअली जो है वो 28 दिनों में पीरियड्स आते हैं और ये नॉर्मल पीरियड्स होते हैं। अगर ये इसकी ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाए, 28 दिन से बढ़ जाए, 35 दिन तक पहुंच जाए तो तब भी ये नॉर्मल कहलाएगा, या अगर ये 28 दिन से कम होकर 21 दिन तक आए तो तब भी ये नॉर्मल पीरियड जिसे कहलाते हैं। अक्सर फ़ीमेल्स को जो है वो 2 दिन तक आते हैं, कुछ फ़ीमेल्स को 5 दिनों तक आते हैं और कुछ फ़ीमेल को 7 दिनों तक आते हैं, तो तब भी ये नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन जो है वो साइकिल कहलाएगा। लेकिन परेशानी तब होती है जब अगर ये पीरियड्स की जो ड्यूरेशन है वो 28 दिनों से बढ़कर यानी कि 45 दिनों के बाद आना शुरू हो जाए या 52-53 दिनों के बाद आना शुरू हो जाए तो ये एक इर्रेगुलर पीरियड्स होंगे। या अगर ये बहुत जल्दी आना शुरू हो जाए यानी 21 दिन से पहले आना शुरू हो जाए, 15 दिनों में, 16 दिनों में या 20 दिन के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाए पीरियड्स का आना, तो तब भी ये इर्रेगुलर मेंसेस में होगा। अक्सर फ़ीमेल्स के जो मेंसेस हैं वो मिसिंग होते हैं कंटिन्यूसली 3 मंथ्स तक, यानी 3 महीने तक जो है वो मेंसेस नहीं आते, या 3 महीनों से ज़्यादा बढ़ जाए मिसिंग हो तो तब भी जो है ये इर्रेगुलर मेंसेस इसे कहलाएंगे। 7 दिन से बढ़कर ये 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन तक कंटिन्यूसली मेंसेस का आना, पीरियड्स का आना, ये भी इर्रेगुलर मेंसेस कहलाएगा। बहुत ज़्यादा जो है वो पेन के साथ आना, जिसे डिस्मेनोरिया भी कहते हैं, मेंसेस का आना, ये भी इर्रेगुलर पीरियड्स में आएगा। या क्रैम्पिंग होना, यूट्रस में क्रैम्पिंग, खिंचाव सी कैफियत होती है, नोज़िया वॉमिटिंग की कैफियत होती है, तो ये उसके साइन और सिम्टम इर्रेगुलर पीरियड्स के होते हैं। अक्सर फीमेल जो है वो कहते हैं कि मेंसेस आए हैं लेकिन स्पॉटिंग है, यानी बिल्कुल धब्बे जैसा नज़र आता है, ये भी इर्रेगुलर पीरियड्स में होगा। और बहुत सी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उनका फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, इसी भी जो है वो हम इर्रेगुलर पीरियड्स में जो है वो काउंट करेंगे। आइए अब शॉर्टली जो है वो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन का या इर्रेगुलर पीरियड्स का कॉजेज़ पर बात करते हैं कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है वो ये मेंसेस जो हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। उसमें सबसे पहली वजह जो है वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है। फीमेल्स अगर किसी स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो ये एक उसकी वजह बनती है कि उनके पीरियड्स जो हैं वो मंथली वो इर्रेगुलर हो जाएं और एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो। उनका लाइफ स्टाइल का जो फैक्टर है वो भी बहुत काउंट होता है, यानी उनके अगर वेट बढ़ना शुरू हो गया है उसकी वजह से भी हो सकता है, उनकी डाइट चेंज हो गई है उस वजह से हो सकता है, अगर किसी ट्रैवलिंग में है तो ये भी एक कॉज बनती है उनके इर्रेगुलर पीरियड्स की। किसी बीमारी में है, इलनेस में है, उसके बाद जो है वो कंडीशन उनकी हुई है, डेली रूटीन चेंज हुई है उनकी, तो उस वजह से भी उनके जो है वो उसका इम्पैक्ट पड़ता है उनके इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर। एक दूसरी वजह जो है वो अक्सर मैरिड जो वुमेन्स होती हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करती हैं, यानी बर्थ कंट्रोल पिल्स वो उसका इस्तेमाल करती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी कॉज है जो है वो इर्रेगुलर पीरियड्स की। एक कॉज जो है इसकी वो है वो यूट्राइन पॉलिप्स या फाइब्रॉइड्स कहते हैं, यानी यूट्रस में फाइब्रॉइड्स का बन जाना, ट्यूमर का बन जाना, सिस्ट का बन जाना, ये एक बहुत बड़ी कॉज बनती है इर्रेगुलर पीरियड्स की। एक वजह इसकी जो है वो PCOS है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जिसे कहते हैं। एक वजह ये भी बनती है, यानी ओवरीज के अंदर अगर सिस्ट का बन जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी कॉज है इर्रेगुलर पीरियड्स की।
एंडोमेट्रियोसिस जो है ये भी यूट्रस में जो है वो एक टिश्यू लाइनिंग होती है जो यूट्रस के अंदर होने के बजाय यूट्रस के बाहर जो है वो ग्रोथ करती है, जिसकी वजह से जो है वो इरेगुलर पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं, ये भी बहुत बड़ी कॉज बनती है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जिसे PID भी कहा जाता है, इसकी जो वजूहात है वो ये हैं कि कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जो है वो यूट्रस के अंदर हो गया है, ओवरिस के अंदर हो गया है या विजाइना के अंदर हो गया है, तो ये बहुत बड़ी कॉज बनती है इस इन्फेक्शन की, जिसकी वजह से जो है पीरियड्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनका साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाना, इन्फेक्शन का हो जाना, ये बहुत बड़ी कॉज बनती है इरेगुलर पीरियड्स की। अक्सर जो है ये भी देखने में आया कि गायनाकोलॉजिक प्रोसीजर अक्सर फीमेल्स करवाती हैं या उनके थ्रू भी जो है ये बैक्टीरिया फैल जाता है, या मिसकैरेज के बाद होता है, एबॉर्शन के बाद होता है, चाइल्ड बर्थ के बाद अक्सर फीमेल्स को जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, उसमें जो है उसकी वजह से जो है ये पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। आइए अब होम्योपैथिक मेडिसिन पे बात करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो इरेगुलर पीरियड्स या इरेगुलर साइकिल्स को जो है वो रेगुलर करती है, उसमें सबसे पहली और बेहतरीन मेडिसिन है वो पल्सटीला है। पल्सटीला आप 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए, सुबह दोपहर शाम, इसके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके जो है वो 10 ड्रॉप एक घूंट पानी में डालकर आप इसको यूज़ कीजिए, इसके बहुत ही क्लास के और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आपको। दूसरी मेडिसिन है जोनीशिया अशोका, ये 3x में इसको आप यूज़ कीजिए, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके, और ये इरेगुलर पीरियड या एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो इसको रेगुलर करने में बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। आइए अब एंड में हम बात करते हैं रेपर्टरी की। हम आज कैंट रेपर्टरी को कंसल्ट करते हैं और मेन चीफ कंप्लेन रूब्रिक्स डालते हैं, उन अलामात को डालते हैं जो इरेगुलर पीरियड्स या इरेगुलर साइकिल या एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन की मेन चीफ कंप्लेन जो पेशेंट लेकर आते हैं हमारे पास, वो क्या क्या हैं, और डॉक्टर कैंट जो है उस पर हमें कौन सी मेडिसिन बताते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे जो रूब्रिक है वो फीमेल जेनिटेलिया सेक्स जो है वो उसके चैप्टर में आप जाएं और उसमें कंजेशन यूट्रस लिखेंगे सबसे पहली रूब्रिक। दूसरी रूब्रिक है इन्फ्लेमेशन ओवरीज एंड जो उसकी कॉज बन रही है इन्फ्लेमेशन यूट्रस, जो उसकी मेन कॉज बन रही है। अगर यूट्रस में इन्फ्लेमेशन है और ओवरीज में इन्फ्लेमेशन है या मेंसेस एब्सेंट है, मेंसेस बिल्कुल ना होना, ये एक जो है वो सिम्टम है। मेंसेस ओपियस यानी बहुत ज़्यादा मेंसेस का आना, ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा होना। मेंसेस डिले इन गर्ल्स फर्स्ट मेंसेस, अक्सर बच्चियां जो फर्स्ट प्यूबर्टी में होती हैं उनके फर्स्ट मेंसेस ही जो है वो डिले होते हैं, उनमें जो है ये रूब्रिक अगर हम लेंगे ऐसी बच्चियों में तो उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। वो जो मेडिसिन है वो पल्सटीला है। मेंसेस अर्ली 2, बहुत जल्दी आना मेंसेस का, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 21 दिन से पहले आ जाए यानी 15 दिनों में आए, 12 दिनों में अक्सर फीमेल्स को आना शुरू हो जाते हैं, या 20 दिनों में आए तो वो भी जो है वो इस इरेगुलर पीरियड्स में आएंगे। मेंसेस अर्ली 2 के बाद जो है मेंसेस फ्रीक्वेंट 2, बहुत तेज़ी से आना, ये एक रूब्रिक आप डालें। मेंसेस फ्रीक्वेंट 2 डेज़ 12 डेज़ एंड 12 to 16 डेज़। मैंने आपको बताया जो डेज़ हैं ये भी डेज़ हमें रेपर्टरी में मिलते हैं, अगर ये हम इसमें मेन चीफ कंप्लेंट्स में डालें तो हमें इसके अच्छे देखने में मिलेंगे। जो मेडिसिन मिलेगी वो भी पल्सटीला है। मेंसेस 2 वीक 1 वीक और फ्रीक्वेंट 2 वीक 3 वीक्स एवरी, हर 3 हफ्ते के बाद जो है मेंसेस का रिपीट होना, मेंसेस का आना, बार बार आना। इसी तरह मेंसेस इंटरमिटेंट, बार बार मेंसेस का आना, ये एक रूब्रिक डालें। मेंसेस इरेगुलर, ये एक सिम्टम, एक रूब्रिक, ये अगर हम कैंट रेपर्टरी से लें तो हमें जो है वो देखने में मिलेंगे। इसके अलावा मेंसेस इरेगुलर लॉन्ग एंड वेरिएबल इंटरवल्स, यानी वक्फे से बहुत ज़्यादा और बहुत कम आना, वक्फे से आना, ये भी एक इरेगुलर पीरियड्स की जो है वो साइन और सिम्टम है। मेंसेस इरेगुलर प्यूबर्टी एट प्यूबर्टी की एज में, बच्चियों में 12 साल की एज में जो एवरेज है उसमें अगर मेंसेस जो है वो इरेगुलर हो जाएं तो ये भी जो है वो एक सिम्टम इसमें बनेगी। इरेगुलर लेट टू
बहुत लेट आना मेंसेस का। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो 35 दिनों से ज़्यादा बढ़ जाए तो 45 दिन या 52-53 दिनों में जो है वो मेंसेस ना आए तो एक बहुत ही परेशान कुन कैफियत होती है फ़ीमेल्स के लिए। मेंसेस पेनफुल डिस्मेनोरिया की कैफियत है। मेंसेस जब आते हैं तो बहुत शदीद पेन होती है, तो ये डिस्मेनोरिया इसे कहा जाता है। मेंसेस स्कैंटी है एक रूब्रिक, बहुत कम आना। मेंसेस शॉर्ट टू, मेंसेस सप्रेस्ड, मेंसेस किसी वजह से सप्रेस्ड हो गए हों तो उसमें भी जो है ये एक रूब्रिक है। ओवरीज कंप्लेन्स ऑफ, अगर किसी ओवरीज की कंप्लेन है, जैसे मैंने बताया PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है या कोई इन्फ्लेमेशन है, तो ये तमाम रूब्रिक्स की मेन चीफ कंप्लेंट्स डालें और उसके साथ उस फीमेल्स की जो है वो बाकी जनरल कंप्लेंट्स भी आप रूब्रिक्स भी डालें, उसकी मेंटल रूब्रिक्स भी डालें। तो इसमें इनमें जो मेन चीफ कंप्लेन में डॉक्टर केंट ने हमें जो मेडिसिन बताई है वो सबसे पहली मेडिसिन है वही मैंने बताई कि पल्सटीला है। तो पल्सटीला के बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, बहुत ही क्लास के रिज़ल्ट मिलते हैं। और इसी तरह अशोका के मैंने आपको बताया कि बहुत ही क्लास का रिज़ल्ट है, आप इन्हें यूज़ कीजिए। आपकी जो मेंसेस की प्रॉब्लम है, इर्रेगुलर मेंसेस हैं, डिस्टर्ब मेंसेस हैं और एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो जो है वो नॉर्मल होगा। और दोस्तों मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।